चौथा। आज हम कक्षा 3 की हिंदी का पाठ 1 पढ़ने जा रहे हैं और पाठ का नाम है देश की माटी। बहुत अच्छी कविता है। अब सभी भैया बहन आराम से देखेंगे। पाठ 1 देश की माटी जो कविता है उसके बारे में कवि भगवान से क्या क्या प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि हम सभी भैया बहना पर सभी भगवान से प्रार्थना करते हैं, ये भगवान मेरा एक ऐसा हो। तो जो कवि है वो हमारे देखो कितनी अच्छी कविता लिख रहा है। पहला पैराग्राफ है, देश की माटी देश का दल, हवा देश की देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने। तो हमारे जो देश की जो माटी है, माटी यानी मिट्टी। देखो शब्दार्थ में देखो आप सभी भैया बहन, माटी यानी होता है मिट्टी। देश का जल, जल यानी पानी जो अपन पीते हैं, पानी पीने के काम में लेते हैं वो। हवा देश की, हवा का मतलब होता है ऑक्सीजन जिसके द्वारा अपन सांस लेते हैं। और जो देश के फल है, आम है, केला है, पपीता है, चीकू है, इनकी तरह हम सभी रसीले और मोहक बने। कवि का कहने का भाव यह है, देखो देश की माटी देश का दल, हवा देश की देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने। इसके अंदर कवि ये कह रहा है कि हम सभी जो देश की जो हमारी मिट्टी है, हमारे जो देश के जो जल है, जो पानी पीने के काम में लिया जाता है, पानी पीते हैं अपन, और जो देश की जो हवा है ऑक्सीजन है, और देश के सभी फल इन जैसे फलों की तरह रसीले और मोहक बने। ये कवि भगवान से प्रार्थना कर रहा है। अब इसी के अंदर अपना दूसरा पैराग्राफ देखो, देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट, सरल बने प्रभु सरल बने। तो दूसरे पैराग्राफ के अंदर हम देखो क्या, देश के घर, घर होता है। अब आप सभी में जानते हो घर होता है जिसमें अपन रहते हैं, जिसके अंदर हम रहते हैं, उठते हैं, सोते हैं, बैठते हैं, उसको अपन घर बोलते हैं। और देश के घाट, घाट होता है जो नदी के तट के आसपास का जो सीढ़ीदार स्थान होता है। देखो घाट, घाट यानी नदी इत्यादि के तट पर जो आसपास बना हुआ सीढ़ीदार स्थान होता है उसको बोलते हैं घाट। घर तो आप सब जानते हो जिसमें अपन रहते हैं, और घाट होता है जो नदी के आसपास का जो सीढ़ीदार स्थान होता है। देश के वन, वन यानी पता होगा यानी जंगल, देश के वन, और देश के बाट, बाट यानी होता है रास्ता। आगे समझ में, वन यानी जंगल और बाट यानी रास्ता जिसमें अपन आते जाते हैं रास्ते से, उसको वो रास्ता। सरल बने प्रभु सरल बने। तो भगवान से कह रहा है ये सब सरल यानी होता है आसान, जिसमें कोई ज्यादा परेशानी नहीं हो, उसको बोलते हैं सरल आसान। तो भगवान से कभी प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु ये सभी चीज जो हमारे देश के घर और जो देश के घाट हैं, देश के वन और देश के बाट, घाट यानी नदी के तट के आसपास का जो सीढ़ीदार स्थान है वो, और देश के वन, वन यानी जंगल, और जो देश के जो बाट है, बाट यानी रास्ता, ये बिल्कुल सरल और आसान बन जाए। ये हमारे भगवान से प्रार्थना कर रहा है कवि। अब हम देखते हैं इसी पाठ में बहुत अच्छा तीसरा पैराग्राफ है, देश के तन और देश। तीसरे पैराग्राफ में इसी पाठ के देखो, देश के तन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन, विमल बने प्रभु विमल बने। इसके अंदर कवि भगवान से देखो क्या प्रार्थना कर रहा है, देश के तन, तन यानी देखो तन यानी बताओ क्या है, शरीर, तन यानी शरीर, और देश के मन, मन यानी होता है हृदय, जो अपना यह हृदय होता है, जो अपना जो दिल होता है,
का प्रत्येक आदमी का तन यानी शरीर और मन, शरीर को बोलते हैं तन को बोलते हैं शरीर और मन को बोलते हैं हृदय। ये दोनों देश के घर के भाई बहन, जो प्रत्येक भाई हमारे भाई बहनों के बीच में जो निर्मल और स्वच्छ का जो रिश्ता होता है, उनकी तरह सरल बने प्रभु, विमल स्वच्छ बने या निर्मल बने। इसी बात का पैराग्राफ चौथा है, देश की इच्छा, देश की आशा, देश की शक्ति, देश की भाषा, एक बने प्रभु एक बने। यानी चौथे पैराग्राफ में कवि भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि देश की इच्छा, जो हमारे देश के प्रत्येक आदमी की इच्छा, इच्छा यानी चाहत, किसी भी चीज की चाहत होती है उसको बोलते हैं इच्छा। जैसे आपको भी कई बार की इच्छा होती है ना, कई बार मैं केला खाऊंगा, मैं आम खाऊंगा, मैं ये पीऊंगा, दूध पीऊंगा, कई बार इच्छा होती है ना, उसको बोलते इच्छा यानी बोलते हैं चाहत। और देश की आशा, आशा यानी उम्मीद, किसी भी चीज की उम्मीद आशा होती है उसको बोलते हैं उम्मीद। देश की शक्ति, शक्ति यानी ताकत, और जो देश की जो भाषा है, एक बने प्रभु एक बने, तो वो बोलता है, कवि को कह रहा है भगवान से, और हमारा भगवान ये हमारे जो देश प्रभु विमल देश की जो इच्छा है, आशा है, देश की जो शक्ति है और जो देश की भाषा है वो एक बने, उसमें अलग अलग नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज एक बने, एक हो सबकी, अलग अलग नहीं हो किसी की भी। इसी के अंदर अपना 5वां पैराग्राफ है, देश की माटी देश का दल, हवा देश की देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने। ये वही पैराग्राफ आ गया जो आपने पहली बार पढ़ा था, है ना सभी भाई लोगों को पता? वो का वही आपने जो पहले नंबर का पैराग्राफ था, वही पैराग्राफ लास्ट में कवि दोबारा भगवान से वही प्रार्थना कर रहा है। देश की माटी, माटी यानी मिट्टी, देखो ये ना ऊपर ऊपर पहला शब्द आता था, माटी यानी होता है मिट्टी, जल, देश का जो जल है, देश का जो पानी है, हवा देश की जो ऑक्सीजन होती है जिसको अपन सांस लेते हैं, सांस के द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं, वो उसको बोलते हैं हवा। हवा देश की, देश के जो फल, जो हमारे देश में फल है, केला, आम, पपीता, चीकू, बहुत सारे फल हैं, उनकी तरह इनकी तरह हमको भी रसीला और मोहक बनना चाहिए। देश की माटी देश का दल, हवा देश की देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने। तो इसमें कवि कह रहा है कि हमारे जो देश की मिट्टी है, देश का जो जल है, और अब जो हमारे देश की हवा देश की, और जो देश के फल है, सरस यानी रसीला और मोहक। रसीला जो होता है वो मीठे, और जिसको मीठे बोलते हैं उसको बोलते हैं रसीला और मोहक। इनकी तरह हमको मीठा और मोहक बनना, सुंदर बनना चाहिए। ये हमारा पाठ है, और आज हम गृह कार्य लिखेंगे। गृह कार्य देखो सभी भाई अपने बोर्ड पे देखेंगे, अभी गृह कार्य है अपना आज का पाठ 1 के शब्दार्थ, शब्दार्थ ये शब्दार्थ है हमारे पाठ 1 के जो शब्दार्थ है, इनको याद भी करना है और लिखना भी है। इनको याद करके इनको याद भी करना है और लिखना है, तथा कविता को लय से याद करना, और अपनी जो पूरी कविता के जो 500 पैराग्राफ है, इस पूरी कविता को बहुत अच्छी तरीके से लय के द्वारा इसको याद करना है। कल ऑनलाइन कक्षा में आप सभी भैया बहनों से कविता पूछी जाएगी।